जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय तुलसी मैया। आज मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ कार्तिक मास के 14 और 15 अध्याय को लेकर, जो दोनों एक ही में है और बहुत छोटा छोटा अध्याय है, इसलिए मैं एक में ही करती हूँ। और आप सभी से, भक्तों से ये अनुरोध करूँगी कि पाप मुक्ति के लिए और भगवान की भक्ति, उनकी कृपा के लिए आप कुछ करें ना करें, अगर इस कथा को सुन लेंगे तो आपकी सारी मनोरथ पूर्ण करने वाली तुलसी मैया, जो हरि प्रिया हैं, कृष्ण की प्रिया हैं और कृष्ण तुलसी की प्रिय हैं, प्रिया जी, हरि प्रिया जी, इनकी कथा सुनने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मनोकामना पूर्ण करने वाली मैया को बारंबार प्रणाम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप जो नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन में आकर जुड़ जाए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हमारा वीडियो आप देख सकें। कमेंट में आप जय श्री कृष्ण, जय तुलसी मैया जरूर लिखें ताकि अपनी भी हाजिरी आप भगवान के चरणों में लगा सकें। चलिए अब चलते हैं। यहाँ कहते हैं नारद जी, हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देख देवता क्षुब्ध हो गए और उन्होंने देवाधिदेव महान भगवान शंकर का मन ही मन स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूरा करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा की। उनको देवपुरी भेजा। शंकर भगवान भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा है। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की है। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे योग जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए और बोले, दानवराज महामुनिमन, जलंधर तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्पवृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते देखा तथा यह भी देखा है कि वन चिंतामणि में प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्व सुंदर गौर वर्ण नेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इसके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी स्मृति आई और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास में आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब स्मृति दिखा दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद से जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकी बनने के योग थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किस बात की कमी नहीं है। इरावत, उच्च समय, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस विमान भी तुम्हारे पास है और धतुलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं वो सब तुम्हारे पास ही हैं। मैं तुम्हारे लिए इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य के मन में व्याकुलता आ गई। उसने नारद जी को प्रणाम किया।
और पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी, तब जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो, यदि ऐसी रत्न कहीं मिले तो मैं अवश्य लाऊंगा। देवर्षि ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उसकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं हो सकता। उसके एक रत्न का महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं। देवऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। यहाँ तक 14वां है। अब मैं 15वां अध्याय की ओर जा रही हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, राजा प्रद्युम्न ने नारद से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया, उनके चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नाम का दूत को बुलाया और कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा, वहाँ एक जटाधारी शंभु नाम का कोई योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी स्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर जाने के लिए नहीं दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव जी की सभा में चला गया और शंकर के सामने बैठकर उनकी आज्ञा लेकर सब संदेश को सुना दिया। फिर तो राहु नामक दूत को ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने को चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया और फिर उसने शिव की शरण ले ली। अपनी रक्षा मांगी शिव जी ने उसे उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस का भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न होकर अपने आज्ञाकारी मानकर अपना परम मित्र प्रिय गण बना लिया भगवान शिव ने, और बनाकर कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी ने ऐसा वर पाकर शिव भगवान से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव द्वारा सुकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, और तुलसी मैया की जय। आप सबको जिसको भी एक कथा को सुने हैं शेयर करेंगे, लाइक कमेंट में तुलसी मैया, राधे राधे या हे कृष्णा जरूर लिखेंगे। जय श्री राधे राधे।